F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट को लेकर भारत और अमेरिका के बीच बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए दो अहम खबरें सामने आई हैं, जिनसे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत और F-35 के बीच की दूरी कितनी कम रह गई है और यह डील कब तक फाइनल हो सकती है। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें। पहली बड़ी खबर, भारत को मिल सकता है F-35 असेंबली प्लांट। लॉकहीड मार्टिन, जो F-35 का निर्माण करती है, ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है। इसमें कहा गया है कि अगर भारत उन्हें एक बड़े पैमाने पर ऑर्डर देता है, तो वे भारत में F-35 का एक असेंबली प्लांट स्थापित करने के लिए तैयार हैं। यह संकेत MRFA मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट डील की तरफ इशारा करता है। MRFA डील के तहत भारत 114 फाइटर जेट्स खरीदने की योजना बना रहा है। यह दुनिया की सबसे बड़ी रक्षा सौदों में से एक होगी। भारत इस साल के अंत तक इस डील को फाइनल कर सकता है। लॉकहीड मार्टिन का कहना है कि अगर भारत 90 से 114 F-35 लड़ाकू विमान खरीदता है, तो वे भारत में एक प्लांट लगाएंगे। इसका मतलब यह होगा कि विमान के सभी जरूरी उपकरण अमेरिका में बनाए जाएंगे, लेकिन भारत में ही उनका असेंबली और फाइनल टेस्टिंग होगी। अब तक यह एफएको प्लांट केवल 3 देशों, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इटली में ही लगाया गया है। इसका कारण यह है कि इन देशों ने बड़ी संख्या में F-35 खरीदे हैं। जापान 145 विमान, ऑस्ट्रेलिया 115 विमान, इटली। अगर भारत भी इसी पैमाने पर F-35 खरीदता है, तो भारत में भी एक असेंबली प्लांट देखने को मिल सकता है। इससे भारत में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा और भारतीय वायुसेना के लिए F-35 की सप्लाई और मेंटेनेंस आसान हो जाएगी। दूसरी बड़ी खबर, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील पर जोर। लॉकहीड मार्टिन ने स्पष्ट किया है कि वे भारत को गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के जरिए ही F-35 बेचेंगे। इसका मतलब यह है कि यह डील सीधे भारत सरकार और अमेरिकी सरकार के बीच होगी। किसी भी निजी कंपनी या बिचौलिए की कोई भूमिका नहीं होगी। लॉकहीड मार्टिन का कहना है कि इस तरह की डील से भ्रष्टाचार और अनियमितताओं से बचा जा सकता है। उनका मानना है कि भारत में जब भी कोई रक्षा सौदा निजी या टेंडर बेसिस पर किया जाता है, तो उसमें बिचौलिए शामिल हो जाते हैं, जिससे बाद में विवाद खड़ा हो जाता है। ऐसे मामलों में जांच शुरू हो जाती है और भुगतान में देरी होती है, जिससे कंपनियों को वित्तीय नुकसान उठाना पड़ता है। लेकिन MRFA डील के तहत भारत टेंडर आधारित खरीद प्रक्रिया अपना रहा है, न कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। ऐसे में यह देखना होगा कि भारत सरकार इस डील को गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मोड में बदलती है या नहीं। तीसरी अहम जानकारी, भारतीय वायुसेना के लिए ब्रीफिंग। एक और बड़ी खबर यह है कि लॉकहीड मार्टिन के अधिकारी अगले कुछ हफ्तों में भारत आ रहे हैं। वे भारतीय वायुसेना को F-35 की विशेषताओं, युद्ध क्षमता और ऑपरेशनल क्षमताओं के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। भारतीय वायुसेना की सबसे बड़ी चिंता यह है कि अभी तक भारतीय पायलटों ने अमेरिकी लड़ाकू विमान उड़ाने का अनुभव नहीं लिया है। भारतीय वायुसेना मुख्य रूप से रूसी सुखोई मिग और फ्रेंच राफेल मिराज फाइटर जेट्स पर निर्भर रही है। इसलिए लॉकहीड मार्टिन यह सुनिश्चित करना चाहता है कि भारतीय पायलटों को F-35 उड़ाने में कोई समस्या न हो। अगर यह ब्रीफिंग सफल रहती है और भारतीय वायुसेना F-35 की क्षमताओं से संतुष्ट हो जाती है, तो यह संकेत हो सकता है कि डील कुछ ही महीनों में फाइनल हो सकती है। क्या भारत F-35 खरीदेगा? अगर भारत 114 लड़ाकू विमानों के लिए MRFA टेंडर के तहत F-35 को चुनता है, तो इससे देश को केवल अत्याधुनिक स्टेल्थ फाइटर जेट ही नहीं मिलेगा, बल्कि एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी मिलेगा। इससे भारतीय रक्षा उद्योग को मजबूती मिलेगी और स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। लेकिन क्या भारत MRFA के तहत F-35 को ही चुनेगा या फिर कोई और विमान खरीदेगा? यह फैसला अभी बाकी है। फिलहाल भारत राफेल, यूरोफाइटर टाइफून, F-21, Su-35 जैसे अन्य विकल्पों पर भी विचार कर रहा है। F-35 को लेकर भारत और अमेरिका के बीच बातचीत अब निर्णायक दौर में है। अगर भारत 90 से अधिक F-35 खरीदता है, तो देश में असेंबली प्लांट लगेगा। लॉकहीड मार्टिन केवल गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील चाहता है, जबकि भारत अभी टेंडर प्रक्रिया में है। भारतीय वायुसेना को F-35 की ब्रीफिंग दी जाएगी, जिससे उसकी योग्यता को समझा जा सके। अगर ये सभी चीजें सकारात्मक रहीं, तो संभव है कि अगले कुछ महीनों में यह डील फाइनल हो जाए। लेकिन यह 36 विमानों की होगी या 110 की, यह अभी भी सवाल बना हुआ है। आगे की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।